हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से हमें साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट्स और सभी सब्जेक्ट्स की वर्कशीट्स मिलनी शुरू हो गई हैं। तो इसीलिए इन वर्कशीट्स को समझाने के लिए एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि ये सभी शीट्स आपको मिल गई होंगी। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये है हमारी साइंस सब्जेक्ट की सबसे पहली वर्कशीट जो है 6 जुलाई को आई है। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं इस वर्कशीट के बारे में, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो ये वर्कशीट हमें बता रही है रासायनिक अभिक्रिया। ये हमारे पहले पार्ट से है जिस पार्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो ध्यान से देखिए ज़रा, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा रासायनिक पदार्थ मिलकर कोई नई चीज़ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे कि आपके वर्कशीट में भी दिए हैं और यहाँ साथ में मैं भी बता देती हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जल का जो फॉर्मूला है, जल का फॉर्मूला होता है H2O। ये सभी को पता होगा। इस H2O में ये H क्या है? दिस H इज़ hydrogen and this O is oxygen। तो बात ये है कि ये H2O बना कैसे। ये हमारा H2, हम अगर इसे एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखना चाहें तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे H2 प्लस O2 और ये हमारा बन जाता है H2O। तो अब हम इसे एक रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई दो चीज़ें, यहाँ पर दो चीज़ें कौन है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये दो चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बना रही है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं के। चलिए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। नंबर 2 पर है जैसे कि लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना आप सभी ने देखा होगा घर में आमतौर पर। लोहे पर जंग लगता है जब लोहा नमी में, हवा में नमी हो तो उसके कांटेक्ट में अगर आता है तो लोहे पर जंग लगता है। तो लोहे पर जो ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है वो एक नई चीज़ है। और जैसा कि हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई नई चीज़ बनती है। थर्ड एग्जाम्पल आप देखिए, दूध से दही का बनना। ये भी आप लोग अपने घर में देखते होंगे, दूध से दही बनती है, दही एक नई चीज़ है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों को स्वयं भोजन बनाना। हमारे जो पौधे हैं वो भी अपना खाना स्वयं बनाते हैं। आपने जैसे छठी क्लास में पढ़ा होगा और पढ़ते ही आए हैं कि पौधे जल और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मदद से अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है रासायनिक समीकरण। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम शब्दों में लिखते हैं तो वो रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। जब हम उसे इस तरीके से जमा का निशान और एक एरो के साथ बनाते हैं, लिखते हैं, तो हम उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद की बात आती है। ये भी आपकी वर्कशीट में समझाया गया है। मैं एक बार आपको और अच्छे से बता देती हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला होता है CO2। अब बात यह है ये CO2 बना कैसे। इसमें आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, ये हमारा C और ये हमारा O। C मतलब कार्बन, C मतलब कार्बन प्लस O2। ये O2 है हमारी ऑक्सीजन गैस और यहाँ ये मिलकर बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ मैंने इस तरीके से आपको दिखाया है अभिकारक और उत्पाद। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। ये तीर हमें अभिक्रिया की दिशा दिखा रहा है कि पहले ये दोनों चीज़ें हमने ली, इन दोनों चीज़ों ने मिलकर के इस नई चीज़ को बनाया। ये जो नई चीज़ है इसके गुणधर्म बिल्कुल, इसकी जो खूबियाँ हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो बिल्कुल इन दोनों से डिफरेंट होंगी, बिल्कुल अलग होंगी। क्यों? क्योंकि ये एक नई चीज़ बनी है। क्यों? क्योंकि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब ध्यान देंगे, हम अभिकारक की बात करते हैं। इस तीर के इधर बाएं हाथ की तरफ
यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें हैं हम उन्हें कहते हैं अभिकारक, और राइट हैंड साइड में यानी कि जो नई चीज़ बनी है उसे हम कहते हैं उत्पाद। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे हमने जल का लिया था। जल कैसे बना था हमारा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से हमारा बना जल। तो यहाँ पर तीर के बाईं ओर ये चीज़ें जिन्होंने अभिक्रिया में हिस्सा लिया ये हो जाते हैं हमारे अभिकारक, और ये हो जाते हैं हमारे उत्पाद। चलिए एक और टॉपिक हम कवर कर लेते हैं जो आपकी शीट में दिया हुआ है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई परिवर्तन जो भी हुआ है, जो भी कोई नई चीज़ बनी है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए 4 बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। पहला, अवस्था में परिवर्तन। अवस्थाएं आपने 9th क्लास में पढ़ा है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो यदि कोई नई चीज़ बन रही है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, जैसे ठोस से गैस बन रही है या ठोस से तरल बन रहा है, तो अवस्था में परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल जैसे जल से ठोस या गैस में बदलना। अब यहाँ पर देखिए आप, ये अभिक्रिया जो हमने अभी पढ़ी थी, हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, तो ब्रैकेट में मैं G लिख देती हूँ। ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन ये जो जल बना है क्या ये गैस है? नहीं, ये लिक्विड है, ये तरल है। तो आप देख रहे हैं अवस्था में परिवर्तन हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये एक पहचान है ये बताने का कि ये जो परिवर्तन हुआ है ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अगली बात देखते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि होने वाली अभिक्रिया रासायनिक है। सेकंड है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहा जब कोई नई चीज़ लाते हैं लोहे की तो बड़ी वाइट कलर में होती है, शाइनिंग वाइट, लेकिन अगर हम उसे ओपन छोड़ दें हवा में, छत पर, बरसात के दिनों में, तो उस पर ब्राउन कलर की एक परत चढ़ जाती है। तो वो कलर में चेंज हुआ, और वो ब्राउन कलर किस चीज़ का है? वो है जंग का। ठीक है, तो सेकंड बात ये हो गई कि रंग में परिवर्तन। थर्ड है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन यानी कि वो चीज़ या तो उसका तापमान कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। इसका एग्जाम्पल भी आपने देखा होगा, अगर आपके घरों में जब सफ़ेदी होती है, वाइट वॉश होती है, तो एक दिन पहले वो लोग आकर, जो आपके लेबर हैं, वो एक दिन पहले आकर चूने को पानी में भिगो के जाते हैं, और वो एकदम गर्म हो जाता है, बहुत उसमें से गर्म गैस निकलते हैं, तापमान हो जाता है, उसमें से बुलबुले निकलते हैं, वो बहुत गर्म हो जाता है। ये हो गया तापमान बढ़ने का एग्जाम्पल। कम होने का एग्जाम्पल आप देखिए कि जब हम पानी में चीनी भी मिलाते हैं तो उसका तापमान क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। गर्मी के दिनों में शरबत बना के पीते हैं तो तापमान कम हो जाता है। तो ये कैसे परिवर्तन है? तापमान में परिवर्तन। ये बताते हैं कि होने वाली अभिक्रिया कैसी है? रासायनिक अभिक्रिया। लास्ट बात जिससे हमें पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो है गैस का उत्सर्जन। अगर कोई नई चीज़ बनने के दौरान कोई गैस निकल रही है या कोई धुआं निकल रहा है किसी भी प्रकार का, तो वो कैसा हो जाएगा परिवर्तन? वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ये एग्जाम्पल आप देखिए, कोई भी आप वस्तु जलाते हैं तो उसमें से क्या निकल रहा है? धुआं। धुआं भी एक प्रकार की गैस है, धुआं भी एक प्रकार की गैस है। तो ये 4 बातें हमें ये बताती हैं कि होने वाला जो परिवर्तन है, वो होने वाली जो अभिक्रिया है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी अच्छे से, और अब आप इसे आराम से कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।